भारतीय जनता पार्टी कुछ स्टेट को जिता करके विपक्ष को चारा डालने का काम करती है। ईवीएम में घपलेबाजी होती है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी कराती है तो फिर जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, अगर भाजपा जीत जाएगी तो फिर किसी को ईवीएम पे बैन करने का बात करने का हक नहीं रहेगा। हमारा विश्वास उठ चुका है ईवीएम पे, देश की जनता का विश्वास ईवीएम से उठ चुका है। यादवों के साथ गुंडागर्दी कर रहा है, तानाशाही कर रहा है, सबसे बड़ा नुकसान यादवों का कर रहा है। तो यादव समाज जो है भाजपा के झांसे में आने वाला नहीं है। ग्राम प्रधान का वोट चुनाव बैलेट पेपर से कराया जा सकता है, जिला पंचायत सदस्य का वोट बैलेट पेपर से कराया जा सकता है, तो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव बैलेट पेपर से क्यों नहीं कराया जा सकता है? ये यूपी की जनता चाहती है बैलेट पेपर से ही वोट होने लगना चाहिए, हमें वोट पड़ना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगा है जिसमें लिखा है ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। ये हमारे साथ कुछ लोग भी हैं बात करने के लिए। सर, एकदम से अचानक से सभी विपक्षी दल बैलेट पेपर को लाने की बात कर रहे हैं, क्यों ईवीएम पर भरोसा उठ गया है? जब भरोसा उठा तभी तो इस देश की 70% जनता, 80% जनता ये चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव ना हो। जब बैलेट पेपर ईवीएम से चुनाव ना हो, ईवीएम बनाने वाली कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाती है कंपनी, उससे जब आरटीआई कार्यकर्ता ने मांगा कि क्या यह मशीन पूर्ण रूप से सुरक्षित है, तो कंपनी ने कहा कि यह मशीन सुरक्षित नहीं है। जब ये मैन जापान में बैन है, जब ये मशीन अमेरिका में बैन है, तो आखिर हिंदुस्तान में की कौन सी मजबूरी है कि इस मशीन से चुनाव करा रहे हैं? लोकतंत्र में हमारा अधिकार है कि हम जिसको वोट दें, हमारा वोट उसके पास गिना जाए, लेकिन हमें विश्वास नहीं है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं हमारा वोट उसको पहुंच रहा है। लेकिन अगर बैलेट पेपर से वोट कराया जाएगा तो हमारा वोट उसको पहुंचेगा। अगर ग्राम प्रधान का वोट चुनाव बैलेट पेपर से कराया जा सकता है, जिला पंचायत सदस्य का वोट बैलेट पेपर से कराया जा सकता है, तो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव बैलेट पेपर से क्यों नहीं कराया जा सकता है? हम चुनाव आयोग से डिमांड करते हैं कि जब हमारे पास एक बड़ा विकल्प है कि बैलेट पेपर के जगह ये ईवीएम के जगह पे बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, तो आखिर बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है? चुनाव कराइए ना बैलेट पेपर से, मशीनरी आपके पास है। जी सर, लेकिन ये तो कहा, भाजपा कह रही है कि लाई तो ये कांग्रेस के जमाने में आया था, अब इसके खिलाफ कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल जा रहे हैं, तब हम विरोध कर रहे थे, अब ये विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। भाजपा को इतना घमंड है अपने लोकप्रियता पे, तो एक बार करा लेना बैलेट पेपर से चुनाव। क्यों डर रहे हैं? किस चीज का डर है उनको? किस बात का भय है? पहले ही रिजल्ट घोषित कर दे रहे हैं कि हम 160 सीट जीतेंगे और रिजल्ट आता है तो 160 सीट ही जीतते हैं। हम इतना वोट पाएंगे, उतना ही वोट मिलता है उनको। कौन सा गणित है उनके पास? कौन सा जादू है उनके पास? कौन सा समीकरण है उनके पास? जीतने की कोई समीकरण नहीं। 3 दिन में जो जाता है वो चुनाव जीत के चला आता है। हमें विश्वास नहीं है ईवीएम पे, हमारा विश्वास उठ चुका है ईवीएम पे। देश की जनता का विश्वास ईवीएम से उठ चुका है। बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, आपकी लोकप्रियता है ना, आप तो सरकार बना रहे हैं ना पूरे देश में घूम घूम करके। ये भी तो भाजपा कह रही है कि जहाँ जीतते हैं वहाँ ईवीएम पे सवाल उठा देते हैं, वहाँ ईवीएम पे सवाल नहीं उठाते हैं, जहाँ हारते हैं वहाँ ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। नहीं है, जिता दिए जाते हैं, जिता दिए जाते हैं। जैसे जानवर को पकड़ने के लिए चारा डाला जाता है ना, हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी कुछ स्टेट को जिता करके विपक्ष को चारा डालने का काम करती है। हमारा डिमांड है, हमारी मांग है चुनाव आयोग से कि आप ईवीएम पे बैन करो और बैलेट पेपर से चुनाव करो। सर, आप लोग ये डिमांड कर रहे हैं, मांग है, 24 ही बहुत करीब है, क्या कुछ करेंगे आप लोग? विपक्षी तो यूं भी इंडिया गठबंधन है, तो अगर नहीं बैन होता है तो आप लोग क्या करेंगे? फिर ईवीएम ही रहेगा? देखिए, वो तो हम दलें पार्टियां तय करेंगी, नेतृत्व तय करेगा, लेकिन हम लोगों की दिली इच्छा है कि ईवीएम पे बैन हो। इसके लिए कुछ करने वाले हैं आप लोग? ये तो दल तय करेगा, दल के नेता लोग तय करेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। गठबंधन है, चूंकि इंडिया गठबंधन है, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, वो लोग तय करेंगे। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। सर ईवीएम पर बैन क्यों चाहते हैं? ईवीएम पे बैन सिर्फ मैं ही नहीं, अब
अब आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जितनी भी पार्टियां हैं हिंदुस्तान के अंदर सभी लोग बेंच हैं। इसके कई कारण हैं मैडम। सबसे पहले ईवीएम शुरू होती है जापान के अंदर, जापान से कनाडा, कनाडा से अमेरिका होती हुई जितने भी विकसित देश हैं सब जगह ईवीएम से ही चुनाव। लेकिन उन लोगों को लगा कि नहीं, अगर ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती, इसलिए वो लोगों ने अपने यहाँ ईवीएम को बैन कर दिया। और आज भी देख लें, चाहे कितने भी देश हो वहाँ बैलेट पेपर से ही चुनाव होता। और यही भारतीय जनता पार्टी, आप मोदी जी के भी देख लीजिए, उनका यूट्यूब पे अगर आप सर्च करके देखेंगे तो इन्होंने भी ईवीएम पे बैन पे ईवीएम के लिए आवाज़ उठाई। बिल्कुल, जब कांग्रेस की सरकार थी तो इनको लग रहा था कि नहीं, ईवीएम हैक करके ही सरकार बनाई जा रही। लेकिन इस लोकतंत्र में एक निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि नहीं उसकी पूरी तरह से सरकार बन रही है, जनता उसके साथ है, तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। अगर बैलेट पेपर से चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी कराती है तो फिर जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, अगर भाजपा जीत जाएगी तो फिर किसी को ईवीएम पे बैन करने का, बात करने का हक नहीं रहेगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है। और ये भी सवाल उठता है कि जब उनको अपनी लोकप्रियता पर इतना विश्वास है तो एक बार बैलेट पेपर पे होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? मैम, हम तो यही जानते हैं कि हमारे यहाँ ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, वहाँ हम बैलेट पेपर से वोट देते हैं, जिला पंचायती का बैलेट पेपर से वोट देते हैं, और कहने मतलब जो बीडीसी का सब सारी चीज छोटे स्तर पे जो होता है वो हम बैलेट पेपर देते हैं। जनता खुश रहती है और जहाँ तक परिणाम भी अच्छे आते हैं। वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, जो हारता हो अपनी हार स्वीकार कर लेता है, जो जीतता हो अपना जश्न मनाता है। जब देश के चलाने वाले पद, संवैधानिक पद, संसद और विधायक का जब वोट होता है तो वो भी बैलेट पेपर से होना चाहिए। और कहीं न कहीं अभी जैसे कि 3 राज्यों या 5 राज्यों में चुनाव हुआ, एमपी में कुछ ऐसे जैसे विधानसभा में है कि जहां प्रत्याशी का वोट, खुद का वोट नहीं मिला उसे, तो इससे जनता बहुत जनता में आक्रोश है। एमपी के या राजस्थान के, छत्तीसगढ़ की जनता में आक्रोश है कि मेरा वोट का चोरी हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि ईवीएम हटाया जाए और बैलेट पेपर से या बीजेपी सरकार वोट कराए। अगर वो जीत जाती है तो सराखों पे वो फिर अपनी सरकार में रहे, और अगर हार होती है तो कोई बात नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से वोट हो, ईवीएम, क्योंकि यही बीजेपी सरकार, आडवाणी हो गए, अटल जी हो गए, यहाँ तक मोदी जी प्रधानमंत्री है, ये भी कहते हुए उनका वीडियो आपको मिल जाएगा कि हम बैलेट पेपर से, और क्योंकि जब कांग्रेस को पहली बार लाई थी ईवीएम तो यही प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि जनता यह चाहती है अपना नाम देख के और चुनाव निशान देख के बैलेट पेपर में वोट देना चाहती है। ये कहते हैं घोसी उपचुनाव जीत गए तब आपने ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया, अब ईवीएम पे सवाल क्यों? आपने सही पूछा मैम। कोई भी सरकार जो ईवीएम से जीतती आई वो सत्ता में बनी हुई है, तो एक सीट के लिए, क्योंकि एक सीट हारने से उनका कुछ बिगड़ नहीं रहा है, न कोई उनका जिसे उस पर उनकी दाव से, एक सीट के लिए वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे कि ईवीएम हैक कराएंगे या ईवीएम बदलेंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे। हाँ, वो प्रशासन के बलबूते वो जीतना चाहेंगे, लेकिन एक सीट के लिए उनका कुछ ना उनकी सरकार गिरती ना उनका नुकसान कोई होने वाला था, इसलिए एक सीट पे कोई नहीं। हाँ, लेकिन जहाँ उनको सरकार बनाना और बिगाड़ना है वहाँ ईवीएम पे वो घोटाला उनके हक में है, हैकिंग करा सकते हैं तो कराएंगे और सरकार बनाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं, हम पूरा आवाम चाहता है भारत का कि अब अगर लोकसभा चुनाव जो है बैलेट पेपर से हो, बैलेट पेपर से हो। धन्यवाद। सर, भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है ये लोग हार जाते हैं तो ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, जीत जाते हैं तो ईवीएम पे सवाल नहीं उठाते। देखिए, ईवीएम पर सवाल सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 2009 में उठाया था, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी ने उठाया था। भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका आयोजित किए थे कि ईवीएम स्कैम किया गया है, ईवीएम मशीन में हेर फेर हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले जो है कि न्यायालय की शरण में गई थी, और जापान की जिस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने ईवीएम बनाया था, जब उससे काउंटर एफिडेविट मांगा गया, उस कंपनी ने कहा कि मशीन जरूर मैं बनाता हूं, लेकिन यह मशीन पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है, इसलिए मेरे यहाँ ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होता है। और विश्व के जितने विकसित देश हैं, रूस है, अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है, मिस्र है, केनिया है, कोरिया है, चाइना है, जापान है, आप देख लीजिए कि वहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तो भारत जैसे विकासशील देश में ईवीएम से चुनाव क्यों? आज यह ईवीएम मशीन जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन बन गई है। और जब जनता ईवीएम पर सवाल खड़ा करिए और विश्वास इस मशीन के पारदर्शिता के ऊपर उत्पन्न हो गया, तो जनता का भरोसा जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जो है या ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। जी, 24 बहुत करीब है, क्या लगता है कि इस पर मतलब इस पे विचार कर सकती, क्योंकि 140 करोड़ से ज़्यादा संख्या है,
इतनी जल्दी कैसे कुछ हो? ये भारतीय जनता पार्टी केवल ध्यान हटाने के लिए और गैर यादव पिछड़ी जातियों में भ्रम पैदा करने के लिए कि यादव समाज का मुख्यमंत्री बना दिया तो यादव समाज तो भाजपा के साथ चला जाएगा। अरे भैया, जो हमारे आरक्षण की हकबारी कर रहा है, जो हमारे बच्चों की नौकरी छीन रहा है, जो विशेष करके यादवों के साथ गुंडागर्दी कर रहा है, तानाशाही कर रहा है, सबसे बड़ा नुकसान यादवों का कर रहा है, तो यादव समाज जो है भाजपा के झांसे में आने वाला नहीं है। विपक्ष हम बैलेट पेपर यूँ लाना चाहते हैं कि हमें इस मशीन पर भरोसा नहीं है। क्यों भरोसा नहीं है? घोसी उपचुनाव आप जीत जाते हैं, भाजपा कहती है, तब नहीं मशीन पे आपको भरोसा उठता है। तेलंगाना कांग्रेस जीत जाती है, तब मशीन पे सवाल नहीं उठते। नहीं, ऐसा है ना, देखो हमारी लोनी में ये हुआ था इलेक्शन, तो लोनी में 14 मशीन खराब हुई थी, इसलिए हमें भरोसा नहीं इसमें। हमें बैलेट पेपर पर भरोसा है, कब आंखों के सामने मॉल लगाएगा बंदे और जो डालेगा, जिसमें डालेगा वोट, वो तो पता है वो वोट वोट में, जो बैलेट पेपर का वोट पड़ेगा वो वोट में पड़ेगा। इस मशीन का कोई भरोसा नहीं है। हम नहीं चाहते मशीन इस बारे में आए, हम चाहते हैं हमारा बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए। पूरी यूपी में चुनाव इसी बैलेट पेपर से होना चाहिए। लोकसभा के चुनाव होने वाले, इंडिया गठबंधन साथ है, क्या लगता है ये पॉसिबल हो पाएगा इतने जल्दी? ये तो सरकार के ऊपर है, सरकार चाहे तो ये बैलेट पेपर देगी, नहीं तो मशीन पे कोई भरोसा नहीं है। मशीन हमको पसंद नहीं है, नहीं बिल्कुल पसंद नहीं है। ये पसंद यूँ नहीं है कि इसका कोई भरोसा नहीं रहा। हल्ला उड़ता है कि माँ मशीन खराब हो गई, माँ इतनी मशीन इसमें पेपर खराब जा रहा है, ये जा रहा है, इसका कोई भरोसा नहीं है। हमें तो बैलेट पेपर चाहिए। ये यूपी की जनता चाहती है बैलेट पेपर से ही वोट होने लगना चाहिए, हमें वोट पड़ना चाहिए। जन्म भूमि का फैसला 500 साल बाद उन्होंने कराया, ठीक है जी, हिंदुओं का सर उठा दिया। लेकिन आज वो हिंदू क्या करे जो पुराने किले पे संतोषी माता का मंदिर है और सामने दारू का ठेका है और सुअर के गोश्त की दुकान है, उसको मोदी जी को नहीं दिख रहा है, योगी जी को नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों आंखें बंद करके बैठे हैं? दीपक तले अंधेरा, ये मेरा ना कहना है, शेखर सक्सेना का। अच्छा सर, ये बताइए, बैलेट पेपर क्यों लाने की बात कह रहे हैं आप, इससे कितना सहमत है? बैलेट पेपर अगर जिस तरीके पार्टी सहयोग कर रही है तो बैलेट हमारे नेताजी का नहीं, अखिलेश भैया का आएगा ही आएगा। ईवीएम को क्यों हटाना चाहते हैं? ईवीएम में घपलेबाजी होती है, इस चीज़ को हमारे माननीय नेताजी भी कहते आए हैं और बुद्धिजीवी लोग भी मानते आए हैं। लेकिन ईवीएम में एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इस चीज़ को मैं ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इसको जो बुद्धिजीवी लोग हैं इस चीज़ को समझे कि ईवीएम क्या गलत है क्या सही है। इस तरह से 3 राज्यों में हार मिली है कांग्रेस को। अब तो सभी विपक्षी दल एक होकर ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम को हटाने में सफल होते हैं या पीएम के जरिए ही वोट डालना पड़ेगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।